हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। मेरा बच्चा रात में बहुत बार उठता है, तो उसके एग्जैक्टली वजह क्या क्या हो सकती है ये हम लोग जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। एक बहुत बेसिक चीज़ आप सब लोग जान लो, यूजुअली आपका बच्चा अगर 3 महीने के अंदर है तो बच्चा पूरी रात में 3+ टाइम्स फीडिंग के लिए उठेगा। अगर आपका बच्चा 3 महीने से लेकर 7 महीने के अंदर है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 बार के बीच में बच्चा उठेगा। 7 से अगर 10 महीने के बीच में बच्चा है तो आइडियली 1 बार या 2 बार उठेगा। और 10 महीने या 1 साल प्लस का बच्चा आइडियली रात में नहीं उठना चाहिए। अगर उठता भी है तो फीडिंग के लिए नहीं उठ रहा है, वो या तो पानी के लिए उठ रहा है या प्यास लग रही है, बट उसको फ्री ब्रेस्ट फीडिंग से सैशिएट कर रहा है या उनको सकिंग मतलब पैसिफिकेशन के लिए ब्रेस्ट चाहिए, इसीलिए बच्चा उठ रहा है। तो ये वजह हमको समझ के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि एग्जैक्टली बच्चे क्यों उठते हैं। टिप नंबर 1, बेसिक चीज़ों की वजह से बच्चा उठ सकता है। बेसिक चीज़ें क्या क्या है श्रेया? जैसे बच्चे को पूरे दिन में सही कैलोरीज नहीं मिल रहा है तो बच्चा रात में बार बार फीडिंग मांगेगा। नंबर 2, अगर बच्चे को दांत आ रहे, टीदिंग है, ईचीनेस है, बच्चा इरिटेबल है तो बच्चा रात में बार बार दूध मांगेगा। एनी काइंड ऑफ इलनेस, बच्चे को बुखार है, बच्चे को सर्दी है, बच्चे को खांसी है, बच्चे को लूज मोशन लग रहा है, बच्चे को वीकनेस है, तो बच्चा रात में बार बार उठ के दूध मांगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके बच्चे को कोई इरिटेशन हो रहा है, जैसे स्टमक पेन हो रहा है, बच्चे का नींद प्रॉपरली, बच्चे को पीसफुल नींद नहीं लग रहा है, तो बच्चा वो भी इरिटेशन रात में बार बार उठ के ही आपको दिखाएगा। सो ये हो गए कुछ बेसिक रीजंस जिसके लिए बच्चा बार बार उठ सकता है। रीज़न नंबर 2, ओवर टायर्डनेस। सो बहुत बार, जैसे मुझे रिसेंटली हमारे लास्ट स्लीप ट्रेनिंग के बैच से एक मम्मा ने पूछा कि श्रेया मेरा बच्चा 4:30 बजे उसने लास्ट नैप ले लिया था। सो हम लोग स्लीप ट्रेनिंग के सेशन में एक 21 डेज का प्लानर बनाते हैं जो सबको फॉलो करना है, और उस प्लान के हिसाब से कि श्रेया लास्ट नैप हो गया, फिर मेरा बच्चा 10:30 बजे सोया और पूरी रात में बार बार उठा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आई टोल्ड हर आपका बच्चा ओवर टायर्ड हो गया था। सो ओवर टायर्डनेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पे बच्चा पीसफुली नहीं सो पाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि बच्चा ओवर टायर्ड नहीं होना चाहिए। शायद बच्चा ओवर टायर्ड कैसे हुआ ये हम लोग कैसे जानेंगे, उसके बारे में वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो। बट अभी के लिए समझ लो दैट बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उनका जगह रहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि बच्चे को अगर ओवर टायर्ड करोगे तो बच्चा रात में बार बार उठेगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रीजन, स्लीप रिग्रेशन। स्लीप रिग्रेशन यूजुअली बच्चों को हर ट्रांजिशन फेज में होता है। 3 से 4 महीने का फेज, 7 से 8 महीने का फेज, 10 महीने से 12 महीने का फेज, 14 महीने से 16 महीने का फेज, जब भी बच्चे अपना नैप का शेड्यूल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस समय बच्चों को आपने बार बार फीडिंग और एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी वाला शेड्यूल अगर मेंटेन नहीं किया तो स्लीप रिग्रेशन इलोंगेटेड हो जाता है और फिर ऐसे लगता है कि शायद 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, अब तक रूटीन नहीं बैठ रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्लीप रिग्रेशन फेज। तो आप जो भी कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो उसका असर हर बच्चे के ऊपर होने के लिए एक अलग टाइम फ्रेम लगता है, बट यूजुअली वी से इट्स अ 21 डे साइकिल जो बच्चों को चाहिए टू सेट इन टू अ न्यू फेज और अ न्यू साइकिल। तो आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट रीजन जो आप लोग को 100% पता होना चाहिए, द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन पेरेंट्स रूटीन। याद रखो ऑल ऑफ यू, मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बात कर चुकी हूँ कि बच्चों को डिसिप्लिन पसंद आता है, और जब भी पेरेंट्स इनडिसिप्लिन हो जाता है तो वो लोग ये चीज़ को बहुत इरिटेटेड वे में हैंडल करते हैं, एंड दैट इरिटेशन आपको रात में बच्चा बार बार उठने की स्टेज में दिखाई दे सकता है। सो आप सब लोग कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जान लो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो टू मच शेड्यूलिंग करने की कोशिश मत करो। बच्चे को जगा हुआ सुलाने की कोशिश करो, दैट्स गोइंग टू बी ऑलवेज हेल्पफुल। बिकॉज अगर बच्चे को सेल्फ सूदिंग आता है तो ही बच्चा खुद होके सो पाएगा। जब तक बच्चे को सेल्फ सूदिंग नहीं आता है तब तक बच्चा खुद होके नहीं सो पाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक कंसिस्टेंसी रखो आपके प्लान में, चीज़ों के पीछे साइंस समझ लो कि बच्चे के नैप्स कैसे शेड्यूल करना है, आपको बच्चे का नैप कितनी देर का होना चाहिए, कितने दिन का प्लान ऑफ एक्शन आपको शेयर करना है, क्या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अकाउंटेबल रह सकते हो।
सो अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए तो हमारा अपकमिंग जो स्लीप ट्रेनिंग का वर्कशॉप है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बच्चा कहीं पे भी 3 महीने प्लस है देन दैट वर्कशॉप इज एब्सोल्युटली एप्लीकेबल फॉर यू। 3 महीने से लेकर 2 साल के बच्चे तक दैट गोज एब्सोल्युटली वेल। बट आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा कोई प्लानर नहीं है, चलो अभी मैं पूरी रात उठेगा तो मेरी मम्मी को तकलीफ दे सकता हूँ। इज दे डोंट प्लान लाइक दिस। द वेरी फैक्ट दे आर गेटिंग अप, मतलब उनको कुछ तो है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो चीज़ समझ के अगर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे तो इट कैन बी वेरी 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 इफेक्टिव। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।